हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्टैक और क्यू के बारे में रिलेटेड टू कंप्यूटर निर्देशक। मैं आपको इस टाइप से बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो मेन वही है आपका मोटिव, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से आपको गाइड करूंगा, उस हिसाब से आपको स्टैक और क्यू पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखो क्यू जो है ना, इसके अंदर ओनली थ्योरेटिकल पार्ट है, कोई क्वेश्चन वाला पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जितने भी एग्जाम्स देखोगे ना, गेट का एग्जाम हो गया, कोई इसरो का एग्जाम हो गया, बार्क का एग्जाम हो गया, नीलेट का एग्जाम हो गया, जितने एग्जाम्स है जो आईटी से रिलेटेड होते हैं, उनमें जो टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन पूछते हैं ना, बस वही हर एग्जाम में पूछते हैं। तो कंप्यूटर निर्देशक तो एक बेसिक सा एग्जाम है उनका, कंपेयर करें तो उनको सबको एनालिसिस करके मेनली यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आता है, या तो इसकी कुछ थ्योरी है छोटी सी, वहां से आएगा, या फिर एक है स्टैक परम्यूटेशन, वहां से आएगा, या फिर इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, या फिर पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स। ठीक है, अब ये जो दोनों है ना, इनमें से पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर निर्देशक में, इस बार भी पूछने के चांस है। राजस्थान का तो ये है ही, पहले पूछ लिया तो वापस पूछेंगे। तो मैं आपको ये सब पढ़ाऊंगा, ठीक है, और क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अपन करेंगे स्टैक की थ्योरी से। चालू। तो देखो थ्योरी के अंदर इसमें सिर्फ एक से दो क्वेश्चन बनने का मतलब बहुत कम है इसके अंदर थ्योरी में। मतलब मैं आपको बता देता हूँ स्टैक क्या है। स्टैक मतलब लेट से घर पे रोटियां रखने का वो होता है ना, कैसरोल, तो वैसा सा है, कैसरोल है लेट से, मान लो जस। ठीक है, तो आप इसमें कैसे रखोगे, ये ऊपर ढक्कन, ठीक है, ये हटाया आप, हटा के रोटियां कैसे रखोगे इसके अंदर। एक रोटी डाली, है ना, फिर दूसरी डाली, फिर उसके ऊपर तीसरी डाली, फिर उसके ऊपर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं डाल दी। ठीक है, अब आपने पहली रोटी कौन सी डाली थी, यहाँ पे ये वाली डाली थी। ठीक है, आखिरी कौन सी डाली है, ये ऊपर की साइड डाली। ठीक है, इसका रास्ता कहां से, अब आपको ये पहली रोटी निकालनी है अगर, तो आप कैसे निकालोगे, पहले ऊपर की 6 रोटियां हटाओगे, फिर 7वीं रोटी निकालोगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो एक भेदभाव हुआ। जिस जिस रोटी को मैंने सबसे पहले डाला उसको मैं सबसे पहले नहीं निकाला, उसको सबसे आखिरी में निकाला। तो बस स्टैक भी इसी पे काम करता है। इसको मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा कि आखिरी जो मैंने सबसे पहले डाला उसको मैंने सबसे आखिरी में निकाला, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं जो मैंने सबसे आखिरी में डाला उसको मैं सबसे पहले निकालूंगा। भाई ये जो आखिरी रोटी है इसको मैंने सब मतलब आखिरी सबसे आखिरी में डाला इन सबके कंपेयर में, पर सबसे पहले निकालूंगा। ठीक है, तो आखिरी को मैं सबसे पहले निकालूंगा। इसको इंग्लिश में मैं कैसे बोलूंगा, मैं बोल सकता हूँ कि लास्ट इन, जो लास्ट मैंने इनकी उसको मैं सबसे पहले निकालूंगा, फर्स्ट आउट। ठीक है, बस इसी बेसिस पे इसको फुल फॉर्म में लिख दो, LIFO। तो स्टैक भी इसी तरीके से काम करता है, लीफो के पे काम करता है। जो आखिरी में गया वो सबसे पहले निकलेगा। पर क्या गया, इसमें तो रोटियां जा रही है, स्टैक में क्या जाता है, स्टैक में एक कोड होता है, अपन कोड लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर अपन इस बेसिस पे काम करते हैं कि अपन या तो कोई फंक्शन डाल दिए या फिर कोई वैल्यू डाल दी है। पर ये क्यों काम करना है, क्यों करना क्यों है, ये बनने से मतलब क्या है, ये अपन इसलिए बनाते हैं, इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन एप्लीकेशंस की वजह से बहुत काम आसान हो जाता है। इवन जो अपना ओएस है ना, उसके अंदर भी स्टैक होता है, ताकि ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका जो कोड होता है ना उसमें भी स्टैक यूज करते हैं, है ना। कई सारे फंक्शंस के अंदर स्टैक यूज करते हैं, है ना। मतलब फंक्शंस के कैसे, कि फंक्शंस को अपन इसके अंदर डालेंगे और इस बेसिस पे निकालेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है वो अपन देखते हैं। तो ये देखो स्टैक के एप्लीकेशंस, रिवर्सिंग आइटम। अब देखना गॉड समझना, एक मैं आपको समझा रहा हूं। आपको अगर रिवर्स करना है आइटम को तो आप इसका यूज कर सकते हो स्टैक का। कैसे, लेट से आपके पास एक एरे है, एरे आप समझते होंगे कोडिंग के अंदर, 5 6 7 8 9 ये वैल्यूज है उसके अंदर। अब आपको इसको रिवर्स करना है तो आप इसको क्या करो, इसमें सीधा सीधा डाल दो। पहले 5 डाले, फिर 6 डाले, फिर 7 डाले, फिर 8 8 डाले, और फिर 9 डाले, और फिर इनको सीधा सीधा निकाल लो स्टैक की वजह से। तो पहले आ जाएगा 9, फिर आ गया 8, फिर आ गया 7, फिर आ गया 6, फिर आ गया 5। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसके कई यूजेस है। रिवर्स हो गई इससे एरे। ठीक है, तो एक रिवर्सिंग में यूज कर सकते हैं, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में यूज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा।
ठीक है, मैं पहले ही बता दूं, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में यूज कर सकते हैं, याद रख लेना। जस्ट पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन में कर सकते हैं इसको यूज। ये क्या है, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स, है ना। इनफिक्स टू प्रीफिक्स में कर सकते हैं, प्रीफिक्स इवैल्यूएशन में कर सकते हैं, टावर ऑफ हनोई में कर सकते हैं, डीएफएस में कर सकते हैं, बैलेंस्ड पैरेंथेसिस चेक में कर सकते हैं, रिकर्सन में कर सकते हैं। इनमें आपको नाम याद रखना है और बाकी कोई वैसे नहीं है याद करने का, ये समझने का। नाम याद रख लो, मैं जो क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से बताता हूँ, ठीक है। ये था। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर, ये तो मैं बता दिया लीफो पे काम करता है। अब इसके अंदर दो टर्म्स और देख लो, ठीक है। ये अपन एलिमेंट को इसमें डालते हैं ना, तो टेक्निकल टर्म्स में अपन इसे बोलते हैं पुश, पुश करना, कि इसके अंदर डालना है। और जब निकालते हैं ना तो उसे बोलते हैं पॉप। पॉप मतलब ये 9 को निकाल लिया, पॉप पॉप कर दिया, 8 को निकाल लिया, पॉप कर दिया, 7 जस्ट टेक्निकल इनके नाम से पुश पॉप, ठीक है। बस और कुछ याद नहीं रखना, लीफो याद रख लो, पुश पॉप याद रख लो, बस ये चीज है इसके अंदर, ठीक है। और वो इस टाइप के एप्लीकेशंस बताया था वो याद रख लो। थ्योरी के अंदर बस यही है, बाकी अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है ना वो है स्टैक परम्यूटेशंस का, ठीक है। तो इसकी तरफ चलते हैं अपन। अब समझना कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। इसमें आपको एक इंसर्शन ऑर्डर दिया हुआ रहेगा कि आपको ये इंसर्ट करना है और पूछेगा इज इट वैलिड, क्या ये वैलिड है या फिर नहीं, है ना। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, गौर सुनना। इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, अपना ये काम है कि अपन पॉप करके, पॉप यानी निकाल के एलिमेंट, अपन पॉप इस हिसाब से करें कि अपने पास ये सीरीज आ जाए जो दी हुई है 1 2 3, और अगर ये नहीं आ पा रही इसका मतलब ये वैलिड नहीं है। पर इसके अंदर इंसर्ट जो पुश अपने को करना पड़ेगा वो अपने को कैसे करना पड़ेगा, 1 2 3 इसी फॉर्म में करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाता हूं। मैंने दो चीजें बोली, इंसर्ट आपको करना पड़ेगा 1 2 3 इसी सीक्वेंस के अंदर करना पड़ेगा। तो अपन इंसर्ट कैसे करेंगे, यहां पे लिखेंगे पुश 1, इसका मतलब स्टैक के अंदर 1 आ गया, ठीक है। फिर मुझे निकालना भी इसी सीरीज में है 1 2 3। अब आप बोले इसी सीरीज में क्यों, वो आपको अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। मुझे इसी सीरीज में निकालना भी है, तो मैंने लिखा पॉप। पॉप का मतलब अब ये 1 निकल चुका बाहर, ठीक है। फिर मैंने लिखा पुश और मैंने लिखा 2, है ना, तो अब इधर आ गया 2। फिर मैंने लिखा पॉप, इसका मतलब अब ये 2 भी बाहर आ गया। फिर मैंने लिखा पुश 3, फिर मैंने लिखा पॉप, इसका मतलब ये 3 भी यहां पे पहले तो 3 आया, फिर 3 भी बाहर आ गया। इसका मतलब मैंने पुश किया 1 2 3 सीक्वेंस सही है, और पॉप में मेरे आए 1 2 3, यानी जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, ठीक है। नहीं समझ में आया अगला समझो, अगले से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो मेरे पास ये ऑर्डर दे रखा है, अब बताओ ये वैलिड है कि नहीं। तो कैसे बताएंगे अपन, अपन पुश जो करेंगे ना वो तो इसी फॉर्म में करेंगे, 1 के बाद 2 ही जाना चाहिए, 2 के बाद 3 जाना चाहिए, पॉप चाहे बीच बीच में कहीं भी ले आओ। पर पॉप जो होगा ना उसका ऑर्डर होना चाहिए 1 3 2, जैसे पहले 1 2 3 था ना, अब 1 3 2 होना चाहिए, पर इंसर्शन ऑर्डर 1 2 3 होना चाहिए इसका। तो अपन कैसे करेंगे, एक आइडिया लगाते हैं। मैंने करा पुश 1, इसका मतलब स्टैक के अंदर 1 आ गया, ठीक है। फिर हमें मुझे 1 ही पहले निकालना है सबसे पहले, तो मैं अभी पॉप कर दिया। अब देखना पॉप का ऑर्डर क्या होगा, 1 आ गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, पुश कर दिया 2 को, फिर मैंने क्या किया, पुश कर दिया 3 को, मतलब ये 1 हटा दिया मैंने, अब यहां पे आया 2, पुश कर दिया, फिर कर दिया पुश कर दिया 3, तो अब आ गया 3। फिर मैं करूंगा पॉप, पॉप होती क्या होगा, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट निकल जाएगा, तो ये 3 बाहर निकल गया इससे, ठीक है। फिर वापस मैंने कर दिया पॉप, तो अब बाहर निकल गया 2। अब देखो इंसर्शन ऑर्डर क्या है, 1 इंसर्ट किया अगर लाइन वाइज चले, फिर 2 किया, फिर 3 किया, यानी इंसर्शन ऑर्डर सही है। पॉप से क्या आया, 1 3 2, जो अपने को चाहिए था वो आ गया, इसका मतलब ये वैलिड है। आया समझ में। तो ऐसे पूछ सकता है। और मैं क्वेश्चन बताता हूं, आप सॉल्व करना। ये बताओ क्या ये वैलिड ऑर्डर है या फिर नहीं है, ठीक है। करो सॉल्व, कर लिया, ठीक है। अब देखो
तो मैं इसका कैसे कर सकता हूँ, मुझे पुश करना है 1 2 3 के ऑर्डर में, पर पॉप मेरे पास इस ऑर्डर में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, पुश कर दिया मैंने 1 को, सबसे पहले 2 निकालना है, तो मैं पुश फिर 2 भी कर दूंगा। अब मुझे 2 निकालना था सबसे पहले, तो मैं पॉप कर दिया। समझ रहे हो ना, इसका मतलब हुआ 1 आ गया, इसका मतलब हुआ 1 तो था ही, ऊपर से 2 भी आ गया, इसका मतलब हुआ पॉप, यानी 2 बाहर निकल गया है। फिर मैंने वापस कर दिया पॉप, इसका मतलब ये आखिरी 1 भी बाहर निकल गया। ठीक है, अब मुझे 3 निकालना है, तो मैं करूंगा पुश 3 और फिर मैं पॉप, तो ये 3 भी बाहर निकल गया। इसका ऑर्डर देखो 2 1 3, और इंसर्शन का ऑर्डर देखो 1 2 3, यानी कि ये वैलिड है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें, करते हैं चलो। ये मेरे पास ऑर्डर दे रखा है, अब इसका बताओ, पुश आपको करना है 1 2 3 के हिसाब से, पर पॉप करना है 2 3 1 के हिसाब से। अगर नहीं हो पा रहा तो ये वैलिड नहीं है। करके देखो, कर लिया, कर लिया। अब देखो मैं ट्राई करता हूँ, मुझे सबसे पहले 2 निकालना है, तो एक काम करता हूँ 1 भी डाल देता हूँ पहले, फिर 2 भी डाल देता हूँ, ताकि मेरा इंसर्शन ऑर्डर ना बिगड़े। ठीक है, अब मुझे 2 निकालना है, तो मैंने कर दिया पॉप, तो इससे बाहर निकल गया 2। फिर मैं इधर लिख देता हूं, है ना। फिर मैं पुश किया, अब मुझे 3 निकालना है, तो 3 को पुश किया, फिर मैंने कर दिया पॉप, तो इससे 3 भी बाहर निकल गया। समझ रहे हो क्या कहानी चल रही है इसके अंदर, क्या कहानी थी, मैंने 1 पुश किया, फिर 2 पुश किया, और फिर 2 को बाहर निकाल लिया, 1 यहीं पे पड़ा है अभी। फिर मैंने 3 को डाल दिया ऊपर, फिर 3 को भी बाहर निकाल लिया, तो 2 गया 3 गया। अब मैं वापस पॉप कर दूंगा, 1 भी निकल जाएगा मेरा बाहर। तो मेरा एग्जिट ऑर्डर क्या है, 2 3 1, मतलब ये भी वैलिड है। चलो एक और देता हूं, ये है 3 1 2, ये बताओ ये वैलिड है कि नहीं। कर लिया, पॉज करके कर लो। ठीक है, अब मैं बताता हूं, मुझे 3 निकालना है सबसे पहले, यानी मुझे 1 डालना पड़ेगा, 2 डालना पड़ेगा, और फिर 3 डालना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पॉप, तो इससे मेरा 3 निकल गया। अब मेरे पास ये सिचुएशन बची है, 1 था, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, और 3 निकाल लिया। अब इसके बाद मुझे 1 निकालना है, मैं निकाल ही नहीं सकता, बीच में 2 आ रहा है, तो मैं निकाल ही नहीं सकता, तो ये ऑर्डर मुझे वैलिड हो ही नहीं सकता, तो ये नॉन वैलिड ऑर्डर है। ठीक है, अब पता है अपनों ने क्या कर रहा है, अपनों ने 1 2 3 इसके जितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे ना, ये देखो ये सारे कॉम्बिनेशन बन रहे थे, और मैंने सारे आपको बता दिए। इनमें से क्या हुआ, 5 तो मेरे सही निकले, वैलिड निकले, और एक छठा 3 1 2 3 1 2 ये मेरा नॉन वैलिड निकला। मेरे 6 के अंदर से 5 तो वैलिड निकले, एक नॉन वैलिड निकला। तो पहला क्वेश्चन तो आपका इनसे बन सकता है, वैलिड है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन इसी में कैसे बन सकता है आपका, है ना, कि कितने वैलिड हैं और कितने नॉन वैलिड है, इसका पता आपको कैसे चलेगा। ये देखो, आप फैक्टोरियल एन कर दो, इससे तो आपको पता लगेगा टोटल आपके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। जैसे इसके अंदर 6 कॉम्बिनेशन बने 3 से, 1 2 3, तो मैं फैक्टोरियल 3 कर दूं, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि 6 के बराबर है, यानी मेरे 6 टोटल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। उनमें से वैलिड कितने हैं उसका पता लगाने के लिए ये एक फॉर्मूला है 2n cn अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला याद रखना पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करते हैं। ये कैसे सॉल्व होता है ये मैं आपको बताता हूँ, नहीं पता तो आपको। यहाँ पे n आएगा जितनी ये वैल्यूज है, जिस 3 से मैं कितने सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे 5 वैलिड थे ना, तो 5 आना चाहिए इससे, तो 2 इंटू 3 c3 अपॉन 3 प्लस 1। अब इसका फॉर्मूला क्या है, 2n cn का, इसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल 2n, ये वाला, अपॉन फैक्टोरियल सॉल्व करना आता है ना, मल्टीप्लाई करते जाओ। फैक्टोरियल 8 कितना होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, वैसे फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टर वो मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2n माइनस n, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन,
6c3/4। ठीक है, अब मैं इसको खोलूंगा ऊपर की साइड तो आ जाएगा फैक्टोरियल 6/3/6 इंटू 4। ठीक है, फिर से सॉल्व करूं तो इसको मैं खोल लूंगा 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल 3, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 3 को क्या लिख सकता हूँ, इसको और खोलूं तो 3 × 2 × 1, इसको पूरे को खोलूंगा तो पूरा न खोल के मैं फैक्टोरियल 3 लिख दिया। ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 3, 6 - 3 3 इंटू 4, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये कितना होगा 3 × 2 × 1 6 होगा, तो इससे ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचा 5 और अपने पास 5 ही वैलिड ऑर्डर थे। तो ये फॉर्मूला याद रखना, और आपको टोटल कॉम्बिनेशन देखना है तो फैक्टोरियल n जितने हैं फैक्टोरियल 3 है जितने हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखना। ये आपका खत्म हुआ स्टैक परम्यूटेशन। स्टैक परम्यूटेशन के क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स टू इनफिक्स। ठीक है, ये कैसे सॉल्व होंगे? देखो, आपके इनफिक्स टू पोस्टफिक्स के आने के ज्यादा चांसेस है, पोस्टफिक्स टू इनफिक्स के बहुत कम है, पर इसके बहुत ज्यादा 90% चांस है, पिछली बार भी आया था इससे। ठीक है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। अब इसके करने के दो तरीके हैं, एक है यूजिंग स्टैक, जो कि अपन पढ़ ही रहे हैं स्टैक, एक है यूजिंग ब्रेन। ठीक है, ये कौन यूज करता है? ये करता है कंप्यूटर यूज। ये कौन यूज करते हैं? इंसान, अपन करते हैं। अब जो कंप्यूटर निर्देशक एग्जाम है ना, वो कोई डेस्क्रिप्शन एग्जाम नहीं है, वो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन वाला एग्जाम। तो उसके अंदर आपको ये नहीं देखना मुझे तरीके कौन से लेना है, आपको ये देखना आप जल्दी से जल्दी किसमें सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आप ये खुद से सॉल्व करने लगोगे ना, इसमें बहुत टाइम टेकिंग है, ये आप सीधा दिमाग लगा के जल्दी से सॉल्व कर दोगे। आपको आंसर से मतलब नहीं है, आपको ये मतलब नहीं है कि परफेक्शन लेना है मुझे इसके अंदर। मैं अपने कितने साल मेरे परफेक्शन पे बिता दिया कि परफेक्ट होऊंगा, मैं परफेक्ट होऊंगा। आखिर में मुझे समझ में आया अपने को स्मार्टली चलना चाहिए, हर चीज पूरा रट्टाबाजी पूरे समझना नहीं चाहिए। तो अपन इससे करेंगे यूज, इससे नहीं करेंगे। कोई डिस्क्रिप्शन पेपर नहीं है, कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है, अपन खुद से लगा के कैसे सॉल्व हो रहा है वो करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं तो कैसे होता है सॉल्व। देखो, अपन एक इक्वेशन लेते हैं ना, उसके अंदर मेनली ये चीज आती है, ये क्या होता है नहीं पता, कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई डिवाइड ये तो पता है ना, इसके बाद प्लस और माइनस। ठीक है, इसको बोलता है पावर। जो अपन लेते हैं ना 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, तो ये ना लिख के मैं ऐसे लिख दूंगा 2 ये 4, इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर 4। ठीक है, ये क्या है? ये है इनकी प्रायोरिटी। अभी आपको समझ में आएगा सब कुछ, बस ये ध्यान रखो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। ये है दादाजी, ये हैं दोनों पापा चाचा, ये है भाई बहन। ठीक है, तो इसकी प्रायोरिटी है सबसे ज्यादा, तो इसे बोलते हैं प्रायोरिटी। मतलब अगर ये आ गया और पावर आ गई तो अपन पहले पावर को सॉल्व करेंगे, अगर मल्टीप्लाई हो गया और माइनस आ गया तो अपन पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी ये भी प्रायोरिटी है, पर ये कौन सी? आपके भाई बहन वाली प्रायोरिटी, कि भाई की ज्यादा चलेगी अगर पापा मम्मी चल गए, या बहन की ज्यादा चलेगी। ठीक है, बोल दी बहन की ज्यादा चलेगी, ठीक है, तो उसी की चलेगी। तो वैसे ही है, अब मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों आ गए तो किसकी ज्यादा चलेगी, प्लस माइनस आ गए तो किसकी ज्यादा चलेगी। तो वो देखो, अगर 2 बार पावर आ गई मान लो, तो अपने को जाना है राइट टू लेफ्ट। किसके अंदर वो भी मैं बताऊंगा, इक्वेशन दी हुई होगी उसमें अगर 2 बार पावर आ गई तो राइट इधर से इधर की साइड चलना है, और जो पहले पावर दिखेगी ना उसको पहले सॉल्व करेंगे। इन दोनों के अंदर अपने को चलना है लेफ्ट टू राइट। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों आ गए कोई दिक्कत नहीं, फिर लेफ्ट से राइट की तरफ चलो, जो पहले आया मल्टीप्लाई आया तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करो, डिवाइड आया तो डिवाइड को सॉल्व करो। ऐसे करते हुए चलते हुए करना है अपने को। ये देखो पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये अपना दिया हुआ है इनफिक्स के अंदर। इनफिक्स का मतलब क्या होता है? इन का मतलब बीच में। तो यहाँ पे जितनी भी ये मार्किंग्स है ना, ये क्या मल्टीप्लाई प्लस वगैरह, ये सारी की सारी बीच में है,
इसको अपने को साइड में लेके जाना है, साइड में मतलब आखिरी में, इधर राइट साइड में लेके जाना है, उसे बोलते हैं अपन पोस्ट फिक्स। बस ये कन्वर्ट करना होता है, ये पिछली बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो भी दो वैल्यूज के बीच में डला हुआ है ना, उसके राइट साइड में डाल दो आप उस मैथमेटिकल साइन को। तो अपन किसको डालेंगे, पहले आया प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, मल्टीप्लाई को देंगे। तो अपन पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे। अब मल्टीप्लाई किसके बीच में हो रहा है, एक तो 3 के बीच में, एक 4 के बीच में। तो अपन क्या करेंगे, 2 प्लस 3 4 को अपन ऐसे कैसे लिख देंगे और मल्टीप्लाई इसके पीछे लगा देंगे। समझ गए, ठीक है। ये अपने मल्टीप्लाई का काम खत्म। अब बात आई प्लस की, तो प्लस किस किस के बीच में हो रहा है, इसके बीच में और इसके बीच में। तो अपन इसको अपन आखिरी में डाल देंगे इस मल्टीप्लाई के आगे। तो अपन लिख देंगे 2 3 4 मल्टीप्लाई प्लस, ये इसका पोस्ट फिक्स कन्वर्जन हो गया। बस यही है, सिंपल सा। इस पे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसको एक बार ट्राई करो, चलो सॉल्व करने की। कर लिया? अब देखो मैं बताता हूं। सबसे पहले देखो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, पावर्स की है। ये तो दादाजी इनकी चलेगी सबसे ज्यादा। तो अपन पावर्स आ गए, अब 2 पावर आ गई, दोनों में से किसको सॉल्व करें, तो अपन जाएंगे एसोसिएटिविटी के पास में। एसोसिएटिविटी बोलता है राइट टू लेफ्ट जाओ, यानी इधर से इधर जाओ, है ना, इधर से इधर जाओ और जो पहले पावर दिखी उसको सॉल्व कर दो। तो अपन क्या करेंगे, ये बाकी चीजें ये सब ऐसा का ऐसा रखेंगे। लिख ही देता हूं, 2 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइड, ये भी ऐसा कैसा, 5 पावर 6, ये भी ऐसे कैसे, और 7 है इधर, और किस किस के बीच में है, इसके बीच में, इसके बीच में। तो उठा के यहाँ पे रख दो, ये वाली पावर इधर आ गई। फिर अगली स्टेप में ये वाली पावर सॉल्व करेंगे। तो मैं वही 2 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 5 6 7, अभी पावर किस किस के बीच में है, इसके बीच में और इन दोनों के बीच में। तो ये उठा के यहाँ पे रख देंगे, पावर पावर। अब प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनमें से किसको सॉल्व करें, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड को सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें से भी ये बोल रहा है अब मल्टीप्लाई डिवाइड साथ में आ गए, तो अपन चलेंगे लेफ्ट टू राइट, यानी इधर से इधर, इधर से इधर, और देखेंगे पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो 2 प्लस, अब देखो मल्टीप्लाई किस किस के बीच में हो रहा है, ये हो रहा है 3 के बीच में और 4 के बीच में। तो अपन ये उठा के एंडिंग में डालेंगे, इन दोनों के बीच में हो रहा है तो अपन यही डालेंगे इसको। तो लिखेंगे 2 प्लस 3 4 मल्टीप्लाई डिवाइड 5 6 7, ये। अब मल्टीप्लाई हो गया, अब आता है डिवाइड। तो अब डिवाइड किस किस के बीच में हो रहा है, इसके बीच में नहीं हो रहा है, इस पूरी यूनिट के बीच में प्लस इस पूरी यूनिट के बीच में। तो अपन इस डिवाइड को एंडिंग में डालेंगे यहाँ पे। तो 2 प्लस 3 4 मल्टीप्लाई 5 6 7 पावर पावर, और यहाँ पे आएगा डिवाइड। अब बचा प्लस, अब प्लस किसके बीच में हो रहा है, इसके बीच में और इस यूनिट के बीच में। तो अपन प्लस को भी उठा के एंडिंग में डाल देंगे, तो आ जाएगा 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 2 3 4 के बीच में मल्टीप्लाई, ये पावर पावर डिवाइड प्लस, ये इसका हो गया पोस्ट फिक्स कन्वर्जन। समझ गए? अब मैं आपसे और पूछता हूं। अब देखो, अब आइए इसको आप कन्वर्ट करके बताओ, ट्राई करो। कर लिया? कर लिया? अब मैं बताता हूं। देखो गौर से देखना, प्लस माइनस इन दोनों की प्रायोरिटी बराबर है, तो अपन चलेंगे लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर, ठीक है। पहले क्या आ रहा है, प्लस, प्लस किन के बीच में हो रहा है, ओनली इसके और इसके बीच में। तो अपन लिखेंगे 2 3 प्लस और माइनस 4, ठीक है। अब ये माइनस किस किस के बीच में हो रहा है, इसके बीच में और इसके बीच में। तो माइनस को उठा के यहाँ पे डाल देंगे, 2 3 प्लस 4 माइनस, ये इसका हो जाएगा पोस्ट फिक्स कन्वर्जन, ठीक है। अब मैं और पूछता हूँ, ये देखो 2 प्लस 3 इंटू 4, करो। कर लिया? अब देखो पहले अपन किसकी तरफ जाएंगे, मल्टीप्लाई की तरफ। तो मल्टीप्लाई को उठा के आखिरी में डाल देंगे, तो आ जाएगा 2 प्लस 3 4 मल्टीप्लाई। अब प्लस किसके बीच में हो रहा है, इसके बीच में, इसके बीच में, यानी इसको भी उठा के आखिरी में डाल देंगे, 2 3 4 मल्टीप्लाई प्लस, ये इसका पोस्ट फिक्स कन्वर्जन। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो और मुझे कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूं। अब देखो एक बात, इसी को सॉल्व करने का स्टैक से तरीका होता है, पर वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा।
वो आपके लिए बहुत ज्यादा बर्डन वाला पड़ जाएगा, हार्ड पड़ जाएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व कर ले। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अपन पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन। पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन ये और कुछ भी नहीं है, इस लाइन का मतलब यही है, पोस्ट फिक्स को कन्वर्ट करो इन फिक्स के अंदर, इससे कम चांसेस हैं आने के। मतलब आपको ये दिए हुए रहे ये ऐसे इक्वेशन और आपको इससे नॉर्मल वाली कन्वर्ट करनी है, इसके बहुत कम चांसेस है। ऊपर वाले 90% चांसेस है, इसके 10%। तो मैं इसका सिर्फ एक क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको कैसे होगा। अब ये देखो, इसको मुझे कन्वर्ट करना है इन फिक्स में, तो मैं कैसे करूंगा खुद सोचो। यहाँ पे मल्टीप्लाई आया होगा, मतलब सबसे पहले मल्टीप्लाई निकला होगा, इसका मतलब ये हुआ। खुद सोचो ऊपर के हिसाब से सबसे पहले मल्टीप्लाई निकला है, इसका मतलब सबसे पहले अपन मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, करे होंगे। अब मल्टीप्लाई कहाँ रहा होगा, इधर रहा होगा या फिर इधर रहा होगा। अगर इधर होता ना मल्टीप्लाई, तो पता है कैसे होता, 2 इंटू 3 प्लस 4, तो प्लस इधर ही होता 100%। तो इसका कन्वर्जन ऐसे निकल के आता 2 3 इंटू 4 प्लस, ये निकल के आता। पर ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा कन्वर्जन है, इसका मतलब मल्टीप्लाई यही रहा होगा। ठीक है, तो 2 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस, अब प्लस कहाँ रहेगा, प्लस यही रहेगा और कोई वही नहीं है चारा, तो 2 प्लस 3 इंटू 4, ये इसका कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस पे ध्यान मत दो, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो वाला इंपॉर्टेंट था। तो ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन। अब अपन वापस चलते पीछे, आपकी थ्योरी थी, थ्योरी अपनी हो गई, स्टैक परम्यूटेशन अपना हो गया, जो कि पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स है। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स भी आपका हो गया, मैंने एक ही जगह लिख दिया अलग अलग नाम। ये गाइस ये एक ही बात है, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स और स्टैक परम्यूटेशन। ठीक है, तो इसको इग्नोर करना। तो इस हिसाब से अपना स्टैक खत्म होता है। इनमें आपको यही चीजें याद रखनी है, इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनने के 90% चांस है। और जो टॉपिक्स है मैं इतना डीप में नहीं जा रहा, मैंने 95% कवर करा दिया जो हर एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टैक के बारे में। अब अपन चलते हैं क्यू के बारे में। क्यू के अंदर ओनली एंड ओनली थ्योरी आएगी, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इससे थ्योरी से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत अल्ट्रा रेयरली बनता है, स्टैक से ही बनता है क्वेश्चन, क्यू से थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, तो अपन थ्योरी को अच्छे से कवर कर लेते हैं। अब देखो क्यू आता है, क्यू के अंदर गौर सुनना, बस 2 टाइप की क्यू है, थ्योरी समझ लो आप, और कुछ भी नहीं है। एक तो अपनी होती है नॉर्मल क्यू और एक होती है सर्कुलर क्यू। ठीक है, अब क्यू का मतलब समझो क्या है। क्यू का मतलब है एक गुफा की तरह समझ लो, क्योंकि इधर से जाओ इधर से निकल जाओ। इसमें क्या करते हैं अपन, कुछ भी डालेंगे ना, लेट से आप कोई भी, ये बोतल है, ठीक है, इसका एक छेद ही आ गया, यहाँ पीछे से मैं काट दिया, तो जो पानी मैं सबसे पहले डालूंगा वो सबसे पहले बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अभी तो ये क्या बन रखा है, एक स्टैक बन रखा है, पीछे से बंद है, जो मैं ऊपर से ऊपर वाला पानी में वापस जो सबसे आखिरी में पानी डाला वो ही निकाल पाऊंगा। इसी को मैं अगर यहाँ से काट दिया तो ये क्यू बन जाएगा, मतलब जो पानी ऊपर से गया वो सबसे पहले नीचे उतरेगा, मतलब यहाँ से जो फर्स्ट इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा। समझ रहे हो ना, जो चीज पहले इन होगी वो सबसे पहले आउट होगी। तो ये काम करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो पे स्टैक कहीं पे करता था, लीफो पे लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, एक तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मल क्यू और सर्कुलर की। इनमें देखो 2 चीजें होती है, एक होता है फ्रंट, एक होता है रियर। ध्यान रखना, फ्रंट का मतलब होता है ओल्डेस्ट एलिमेंट जो आखिरी में डाले थे, रियर का मतलब होता है न्यूएस्ट एलिमेंट जो सबसे लेटेस्ट डाले हो आप इसके अंदर। कैसे, मैं बात कर रहा हूं भी नॉर्मल क्यू की। यहां पे आपने लेट से 5 डाला, ठीक है, तो इसी को फ्रंट रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को रियर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आपने डाल दिया 6, तो ये रियर क्या होगा, एक आगे बढ़ गई, इसको रिप्रेजेंट करेगा। यानी फ्रंट सबसे ओल्डेस्ट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, रियर सबसे न्यूएस्ट 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने 7 डाल दिया तो रियर यहां पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक चीज देखो, जैसे ही आप एलिमेंट डाल रहे हो, इसमें डालने को क्या कहते थे स्टैक में, पुश, इसमें अपन कहेंगे एनक्यू। एनक्यू, तो जब भी आप एलिमेंट को एनक्यू डाल रहे हो तब रियर बढ़ रहा है, मूव हो रहा है, कौन, रियर। ठीक है, अब एक चीज और सुनो,
अब आप डाले 8, तो अब 8 नहीं डलेगा इसके अंदर, क्यों? क्योंकि खत्म हो गया। नॉर्मल क्यू के अंदर रियर जब भी एंड में आ जाए, लास्ट इंडेक्स पे आ जाए, रियर जब भी लास्ट इंडेक्स पे आ जाए, एरे के लास्ट इंडेक्स मतलब ये सबसे लास्ट इंडेक्स है, तो उसके बाद कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं होगा, चाहे जगह खाली रह जाए। ये देख रहे हो ना, चाहे जगह खाली रह गई कोई दिक्कत नहीं, पर रियर लास्ट पे आ गया मतलब खत्म क्यू। ठीक है, ये होता है नॉर्मल क्यू के अंदर। अब मैं एक चीज करता हूं, अब मैं इस एलिमेंट को डिलीट कर दिया, डिलीट करती क्या होगा? नहीं, 7 है। अब मैं इसमें डिलीट करने को बोलता है डी क्यू। ठीक है, डी क्यू। इसके अंदर क्या होता है, अपन एलिमेंट नहीं डालते, एन क्यू में तो अपन एलिमेंट डालते, 7 डाल दो, 8 डाल दो। डी क्यू अगर लिख दिए ना, तो फ्रंट का जो भी एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। ये 5 डिलीट हो गया, तो फ्रंट बढ़ के जो उसके बाद एलिमेंट इंसर्ट हुआ था उस पे आ जाएगा, 6 पे। फिर मैंने डी क्यू कर दिया तो 6 भी हट गया, फ्रंट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी अपन डी क्यू करते हैं ना, तब फ्रंट मूव होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब 2-3 चीजें और, है ना। अब मैं बात करता हूं पहले सर्कुलर क्यू की। सर्कुलर क्यू में क्या होता है, फ्रंट क्यू तो समझ गए ना, इसमें मैं एलिमेंट कहीं से ही डाल दूं। अगर यहाँ पे मैं 6 डाल दिया ना इसके अंदर, ठीक है, तो इसके बाद मैं 7 में डालूंगा, बस 7 डाल दिया, तो यहां तक बस ये भर पाएगा, बाकी ये खाली रह जाएंगे। पर इसके अंदर क्या होगा, सर्कुलर क्यू के अंदर 6 डाल दिया, 7 डाल दिया, तो अब मैं डाल रहा हूं 8, तो 8 कहां पे आएगा, यहाँ पे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रंट, यानी सबसे ओल्डेस्ट एलिमेंट को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूएस्ट एलिमेंट को। अब मैंने डाल दिया 9, तो रियर आ गया इधर। फिर मैंने डाल दिया 10, तो रियर आ गया इधर। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात करता हूं कंक्लूजन्स की। इसके अंदर सारे एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, सर्कुलर क्यू के अंदर। अब मैं कुछ कंक्लूजन्स की बात कर रहा हूं, उनको ध्यान से सुनना। जो अपना नॉर्मल जो होता है ना क्यू, ये वाला, इसके अंदर रियर अगर लास्ट एलिमेंट पे आ जाए, यानी इस पे आ जाए, ठीक है, इसका मतलब अपना एरे एंड हो चुका, अब और नहीं लेगा। अगर मैं सर्कुलर की बात करूं, तो मेरा जब भी रियर में मैं एक इंडेक्स बढ़ाऊंगा, तो मेरा फ्रंट आ जाना चाहिए। रियर में अगर मैं एक इंडेक्स बढ़ाऊंगा, तो मेरा फ्रंट आ जाना चाहिए, बिल्कुल आएगा। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल का, ये हो गया सर्कुलर का। अब 2-3 चीजें और सुनो, है ना। क्या, जब एक भी एलिमेंट नहीं होता, यानी 0 एलिमेंट होते हैं, ये क्या है, एलिमेंट। ये मैं जो बोल रहा हूं ना, उनके नोट्स बनाते रहो, अच्छे से काम आएंगे। जब 0 एलिमेंट होते हैं, तब फ्रंट और रियर दोनों -1 पे होते हैं, इन दोनों की वैल्यू। जब एक एलिमेंट इंसर्ट हो जाता है, तब फ्रंट इक्वल्स टू रियर हो जाता है। खुद सोचो, एक ही एलिमेंट है 5, तो फ्रंट भी इसी को, सबसे नया एलिमेंट भी है, सबसे पुराना एलिमेंट भी है, तो फ्रंट इक्वल्स टू रियर हो जाता है। क्या इन दोनों क्या इक्वल होता है, इंडेक्स और वैल्यू दोनों इक्वल हो जाती है। और जब पूरा भर जाता है, फुल, जब इंडेक्स फुल हो जाता है, तब आपकी ये कंडीशन है। ठीक है, ये है क्यू की पूरी थ्योरी। इस थ्योरी से बेसिस पे काम आएगा, आप अच्छे से वापस चाहे रिपीट करके देख लो, इसके नोट्स बना लो। ये क्यू की थ्योरी है, इसमें आपके थ्योरी से पूछ सकते हैं क्वेश्चन क्यू के अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका पूरा स्टेप और पूरा क्यू खत्म होता है क्वेश्चन वाइज। ठीक है, इसका अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे ट्रीज, जो कि बहुत, पिछली बार क्वेश्चन आया था ट्रीज से, बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो मस्ट वॉच वो अगली वीडियो, तो जरूर देखना, शायद वो 1 घंटे से ऊपर की जाएगी वो वीडियो। ठीक है, उसके अंदर सारे ट्रीज एक ही बारी में मैं कवर कर दूंगा, एवीएल फीवीएल, जहां से जो क्वेश्चन बनता है सब खत्म कर दूंगा एक बारी में। ठीक है, जरूर देखना, ऐसा क्रैश कोर्स ला रहा हूँ मैं, शायद 6-7 उसके अंदर तो दिनों में पूरी टीएस से खत्म कर दूंगा आपकी, और अच्छे से खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।